हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटेल रिटेल के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब आज ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी 6 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जेएमपी यहाँ पे 46 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2600 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि जीएमपी चेंज होता रहता है और कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे परफॉर्म करेगा, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो पटेल रिटेल ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये एक महाराष्ट्र बेस्ड सुपरमार्केट चेन है जो पटेल आर मार्ट ब्रांड के अंदर ऑपरेट करता है। मई 2025 तक इनके करीब 43 स्टोर्स हैं, जहां फूड, एफएमसीजी, अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी का एक इन हाउस फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जहां वो पटेल फ्रेश, इंडियन चस्का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 237 से 255 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 242 करोड़ रुपए का, यानी छोटा इश्यू साइज है, जिसमें से करीब 217 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इश्यू है और करीब 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे 58 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,790 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 26 अगस्त को इस आईपीओ को लिस्टिंग होगी और आप 21 अगस्त शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे अपनी डेट को रीपे करने के लिए और अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए भी इन फंड्स का यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 382 करोड़ के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें, ये कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1019 सीआर के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 24 में वो कम होके हो गया 817 करोड़। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 825 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 16 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 24 में वो बढ़ के हो गया 22 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में यहाँ पे फर्दर वो इंक्रीज होके हो गया 25 करोड़ के आसपास। यानी रेवेन्यू के अंदर तो हमें यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंपनी यहाँ पे साल दर साल थोड़ा बहुत प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। इसके बाद एबिडा और नेटवर्थ की बात करें तो वो हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 180 करोड़ का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो करंटली वो 1.34 का है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के ROE, ROCN, ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% के आसपास ही हैं तो ये अच्छी बात है। और अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 25 के आसपास है और इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ पीयर ग्रुप की कंपनीज का PE रेशियो यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा है, कुछ का इससे थोड़ा बहुत कम भी है। तो इसका मतलब इसका PE रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 18% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें बन रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक ठीक लगी। हालांकि इसका छोटा इश्यू साइज है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कोई इसकी एंकर लिस्ट मुझे नहीं लगी, ठीक ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए इसकी वैल्यूएशन मुझे ठीक ठीक लग रही है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही। फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज फर्स्ट डे में ही ऑलरेडी ये 6 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए छोटा इशू साइज है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल के लिए पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूँगा। बाकी आपको अपना डिसीजन, अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।